27 नक्षत्रों के ऊपर हमने आपसे कहा था कि भाई 27 नक्षत्रों का क्लासिफिकेशन, उनका वर्गीकरण और उनके चरित्र के बारे में आप लोगों के साथ साझा करेंगे। मूलतः नक्षत्र 28 हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में प्रचलित नक्षत्र 27 हैं। वैसे तो नक्षत्र अनंत और अनेक है, लेकिन जो पृथ्वी मार्ग का जो भचक्र है उसके ऊपर 27 नक्षत्रों की गणना की गई है। यदि अगर आप देखें तो उत्तराषाढ़ा से श्रवण के बीच में थोड़ी देर का एक नक्षत्र पड़ता है जिसको कहा जाता है अभिजीत नक्षत्र। तो ये आपके उसमें मकर राशि में पड़ेंगे। ये अभिजीत है। आप ये देखिए, चंद्रमा यदि अभिजीत नक्षत्र में हो, उसके अंश में आपको अगली व्याख्यान में लिखवा दूंगा। लगन यदि अभिजीत नक्षत्र में हो या कोई ग्रह अभिजीत नक्षत्र में, तो वैसे देखेंगे तो आपको कहीं सॉफ्टवेयर के अंदर तो नजर नहीं आएगा, लेकिन उस अंश पे लगभग ये 4.5 या 5 अंश का अभिजीत नक्षत्र होता है। उस अंश पे यदि वो है आपका कोई भी ग्रह, मूलतः तो इसके अंदर कहा गया है वो होना चाहिए लगन या चंद्रमा। ये मकर राशि में 6:40 से लेके 10 डिग्री तक रहता है, अर्थात 10 डिग्री 53 मिनट। मतलब ये केवल आप ये समझिए 3.5 मिनट 4 के मिनट के आसपास का डिग्री का नक्षत्र। अभी जैसे हम लगाएं, किसी का भी जन्मांक ले लीजिए, कोई भी अपने दिमाग में, मन में, मस्तिष्क में एक जन्मांक लेके रखिए और ये देखिए मकर राशि उसमें कहाँ पड़ रही है। सबसे पहले तो ये देखिए कि लगन के अंश कितने हैं। यदि लगन के अंश जो हैं वो लगभग हमारे पास 6 डिग्री 40 मिनट से लेके और 10 डिग्री 53 मिनट के बीच में है, तो इसका मतलब यह लगन जो है, लगन का मध्य जो है वो 6:40 से 10:53 के बीच में है। तो हर भाव का मध्य बिंदु भी वही होगा। तो मकर राशि का मध्य बिंदु भी वही होगा, मकर राशि जिस भाव में पड़ रही है। और यदि वो मकर राशि जिस भाव में पड़ रही है, लेकिन पहले लगन के अंशों को देखिए कि क्या लगन 6 डिग्री 40 मिनट से लेके 10 डिग्री 53 मिनट के बीच में है, तो वो लगन का मध्य बिंदु है। मान लीजिए हम इसको ऐसा समझ लेते हैं, कर्क लगन है और कर्क लगन हमारे पास है 6 डिग्री, 6 भी थोड़ा और ऊपर ले लेते हैं, 7 डिग्री 40 मिनट का। तो इसका अर्थ ये हुआ हर भाव का मध्य बिंदु 7 डिग्री 40 मिनट का है। तो कर्क के ठीक सामने पड़ेगा मकर, जो कि जन्मांक में, जन्म पत्रिका के अंदर आपके सप्तम स्थान में पड़ेगा। जब वो सप्तम स्थान में पड़ेगा तो सप्तम स्थान में अभिजीत नक्षत्र उदित होगा। यदि सप्तम स्थान में अभिजीत नक्षत्र उदित होगा तो आप अभिजीत के परिणाम भी बहुत सुखद देखने को प्राप्त होते हैं। अभिजीत की व्याख्या धर्म ग्रंथों में, पौराणिक ग्रंथों में भगवान विष्णु गरुड़ के ऊपर बैठे हुए दिखाए गए हैं, तो उसको अभिजीत का प्रतीक दिया है। कहीं कहीं उसे एक सिंघाड़े जैसा भी कहा गया है, जैसे सिंघाड़ा होता है। आम भाषा में समझ लीजिए जिस प्रकार से एक समोसा होता है ट्रायंगुलर शेप, उसको अभिजीत नक्षत्र की संज्ञा दी गई। अभिजीत नक्षत्र इतना लाभकारी है, उसमें यदि कोई ग्रह है तो, लगन स्वयं अभिजीत नक्षत्र में है तो, चंद्रमा अभिजीत नक्षत्र में है तो ये किसी भी प्रकार से यदि अभिजीत नक्षत्र में है, एक सेकंड रुकिएगा, ये किसी भी प्रकार से यदि अभिजीत नक्षत्र में आपके पड़ते हैं तो वो
या हो सकता है कि भाव मध्य ना पड़े तो, लेकिन मकर राशि में 6 डिग्री 40 मिनट से लेके 10 डिग्री 53 मिनट तक कोई ग्रह विद्यमान हो तो उसके परिणाम भी बहुत ही रोचक देखे गए। तो ये 28वां नक्षत्र है। तो नक्षत्र हुए हमारे 27, लेकिन 28वां नक्षत्र भी बहुत ही विचित्र और लाभकारी योग प्रदान करता है। यदि जन्म पत्रिका के अंदर शनि भी बलवान स्थिति में हो तो और ज्यादा उस परिपेक्ष को, उस वातावरण को सहायता प्रदान। पिछली बार हमने एक छोटी सी व्याख्या करी थी केवल अश्विनी नक्षत्र की। अश्विनी मूलतः अश्व से बना हुआ है। इसके देवता जो हैं वो अश्विनी कुमार हैं, जो कालांतर में, अतीत में सूर्य पुत्र कहे गए हैं। उनको कहीं कहीं नकुल और सहदेव भी कहा गया है, और देवताओं के वैद्य भी कहा गया है। अब इसमें 3-4 चीजों को आपस में सम्मिलित करें तो आपको अभी अश्विनी नक्षत्र के गुण धर्म आपके सामने दृश्य होंगे। एक तरफ अश्व को देखिए और उसके गुण धर्मों को समझिए। दूसरी तरफ अश्विनी कुमार के चित्र को अपने मस्तिष्क में लाइए और उसके गुण धर्म को समझिए। प्रारंभ करते हैं अश्व के ऊपर। अश्व गति का प्रतीक है। अश्व के जो कान होते हैं वो इस प्रकार से होते हैं कि वो सारी बातें सुनते हैं। उसको जिस प्रकार से उसका कोचवान या जो उसके ऊपर नियंत्रण रखने वाला व्यक्ति है, जरा सा उसको एक संकेत देगा, वो तुरंत ही उसके ऊपर अपने संकेत की प्रतिक्रिया से उस संकेत को समझ के क्रिया करता है। तो सुनने का प्रतीक है। इसके साथ अश्विनी प्रेम का भी प्रतीक है। कारण इस सूर्य और संजना के, जो सूर्य की जीवन संगनी थी, उनके मिलन से अश्विनी कुमार उत्पन्न हुए। ये वैद्य का भी प्रतीक है। इसके अंदर नई चीजों को जानना, जीवन शक्ति, प्राण शक्ति को जीवित रखने की कला आना, इसके अंदर भी संकेत है। शास्त्र इसके बारे में और क्या कहता है? इसके जो गुण हैं या इसके जो गण है वो देवत्व गण है। अर्थात इसके जो आचार व्यवहार होगा उसमें कहीं से भी हिंसक प्रवृत्ति नहीं होगी। सहायता, सहृदयता, ये सब इसके साथ में जुड़ी रहेगी। नक्षत्रों का और भी वर्गीकरण कहा गया है, कुल अकुल नक्षत्र। कुल नक्षत्र वो कहलाते हैं जो अपनी कुल परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। अकुल नक्षत्र वो हैं जो अपनी कुल परंपरा से हटके कुछ करते हैं, और कुलाकुल वो नक्षत्र हैं जो कुछ माता पिता से गुण सूत्र लिए, कुछ अपना प्रयास किया और आगे आए। अश्विनी नक्षत्र कुल नक्षत्र, अर्थात अश्विनी के अंदर जो गुण सूत्र मिलेंगे वो अपने पूर्वजों के, पैतृक लोगों के देखने को प्राप्त। ये परंपराओं को, प्रथाओं को, मान्यताओं को निभाने वाले होंगे जो उनकी कुल परंपरा में
चलती आ रही है। यदि कहीं उन्होंने व्यवसाय किया है तो व्यवसाय ही करेंगे, यदि उन्होंने कहीं पे सर्विस नौकरी करी है तो नौकरी करेंगे। अश्वनी की व्याख्या में अगर और जाएं तो फिर इसकी कथा से संबंधित व्याख्या पढ़नी पड़ेगी। सूर्य और संजना के दाम्पत्य में, प्रेम में, जब संजना सूर्य के ताप को, प्रताप को सहन नहीं कर पा रही थी तो उनसे वो छुप के एक घोड़ी का रूप बना के पूर्व दिशा के भीतर चली गई और एक बागान के अंदर, एक उद्यान के अंदर, एक बगीचे के अंदर जाके छुप गई। सूर्य महाराज ने उसको देखा और पुनः जाके उसके साथ मिलन किया, प्रेम किया, संपर्क बनाया और उन दोनों के मिलन से अश्वनी कुमार उत्पन्न हुए। शास्त्री कहता है कि अश्वनी कुमार उस अश्व रूपी संजना, उस घोड़ी के दोनों नथुनों से पैदा हुए। तो जहां अश्वनी नक्षत्र उदित होगा तो उसको, उस जिसको 5 तत्व इंद्रिय ज्ञान कहा गया है, ये उसका भी संकेत देता है। अर्थात जहां भी अश्वनी नक्षत्र उदित होगा उस स्थान के बारे में, उस वस्तु के बारे में, उस घटना के बारे में ये अपने आप में विश्वकोश बना देता है, इंसाइक्लोपीडिया बना देता है। मेष लगन हो और लगन ही 0 से 13 डिग्री 20 मिनट का हो तो अश्विनी नक्षत्र तो लगन में ही उदित हो जाएगा। तो क्या होना चाहिए? कुल परंपराओं को मानने वाला होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अपने आसपास की सारी वस्तुओं को, विशेषकर अपने से संबंधित, क्यों, लगन क्या है? स्वयं है। अपने से संबंधित सारी चीजों को, जानकारियों को रखने वाला होना चाहिए। अश्व कभी पथ नहीं भटकता। वैसे तो कोई भी जो जीव है मनुष्य के अलावा, वो आसानी से पथ नहीं भटकता, उसको अपना पथ याद रहता है। आप ये देखिए, यदि आपके घर में कोई पालतू कुकर भी है तो आप जब उसे किसी परिस्थितिवश छोड़ के आते हैं तो आप ये देखेंगे कि आप उसे छोड़ के बाद में आएंगे तो आपसे पहले आपके घर पे आके मिलेगा। तो इनके भीतर एक विशेष प्रकार का गुण होता है। अश्विनी नक्षत्र यदि लगन के अंदर उदित है तो वस्तुओं को भूलता नहीं है। दूसरे स्थान में उदित है तो धन को नहीं भूलेगा, कुटुंब परिवार को नहीं भूलेगा। तीसरे स्थान में उदित है तो पराक्रम को नहीं भूलेगा। इस प्रकार से अश्विनी नक्षत्र के गुण 12 भाव में निकाल लीजिए। कैसे उदित होगा वो मैंने बता दिया कि लग्न हमारा यदि 0 से 13 डिग्री 20 मिनट के भीतर भीतर है तो अश्विनी नक्षत्र की जो दूरी है, स्पैन है, वो कितने का है? 0 से 13 डिग्री 20 मिनट। तो यदि लगन के अंदर हम मेष माने तो लगन में ही उदित हो जाएगा, लगन को वृषभ माने तो दूसरे स्थान में उदित हो जाएगा, लगन मिथुन माने तो तीसरे स्थान में उदित हो जाएगा। इस प्रकार से आप देखते रहिए कि वो कहाँ जाके विराजित हो रहे हैं। क्षमा कीजिएगा, लगन इस प्रकार से रोटेट होता है। तो यदि मेष है तो लगन के अंदर वृषभ है तो द्वादश स्थान के अंदर, और मिथुन है तो हमारे 11वें स्थान के अंदर अश्विनी नक्षत्र उदित होगा। तो उससे सभी जो चीजें हैं वो इसको याद रहती।
थकता नहीं है, निरंतर काम करने की इसकी प्रक्रिया है। अश्व कभी भी लेटता नहीं है। उसकी जो भौतिक संरचना है, शारीरिक संरचना है, वो इस प्रकार से है कि यदि वो बैठ गया या लेट गया तो उसके हृदय पे, उसके यकृत पे, लीवर पे इतना स्ट्रेन पड़ेगा, भार पड़ेगा कि उसके स्वास्थ्य के लिए वो गंभीर समस्याएं उत्पन्न कर सकते। इसलिए निरंतर कार्य करने वाला। शास्त्र आगे कहता है ये वो नक्षत्र है जिसके भीतर महाभारत काल के अश्वत्थामा का जन्म हुआ है। अश्वत्थामा अजर अमर कहा गया है, अजर अमर कहे गए। तो अश्वनी नक्षत्र के अंदर वे गुण उपलब्ध हैं कि ये रहें दृश्यमान या अदृश्य रहे, लेकिन इनकी बात, इनका प्रचार प्रसार कभी क्षीण नहीं हो। जब अष्ट चिरंजीवियों के बारे में कथा प्रसंग आता है तो अश्वत्थामा भी उसके अंदर, अश्वत्थामा च राजा बलि, विश्वामित्र, हनुमान, जो 8 चिरंजीवी हैं उनके बीच में अश्वत्थामा का भी नाम। जब किसी को आयु प्राण संकट आ रहे होते हैं तो अष्ट चिरंजीवियों के मंत्र का पाठ भी इसमें कहा गया है। तो महाभारत काल के अश्वत्थामा का जन्म भी इसी में। क्योंकि अश्विनी नक्षत्र के अधिपति देव अश्विनी कुमार है और इसके अधिपति ग्रह केतु है। किंतु केतु के तो 3 नक्षत्र हैं, मघा भी उसी का नक्षत्र है, मूल भी उसी का नक्षत्र है, अश्विनी भी उसी का नक्षत्र है। तीनों के देवत्व में अंतर है और तीनों के देवत्व में अंतर होने के कारण से केतु के तीनों नक्षत्रों के परिणाम भी बिल्कुल भिन्न होते हैं। इस प्रकार से अश्विनी नक्षत्र औषधियों का, प्रेम का, और ये 2 हैं, ट्विंस है, तो ये जोड़ा बनाने का भी प्रतीक है। ये जोड़ा बनाने का भी प्रतीक है। यदि 5वें स्थान के अंदर पंचमेश या 5वां स्थान अश्विनी नक्षत्र में उदित हो और पंचमेश पीड़ित ना हो तो ये तो आप परिणाम की आकांक्षा, अपेक्षा कर सकते हैं कि इसको ईश्वर ने चाहा तो 2 संतान जरूर हो सकता है, एक ही गुण धर्म की हो जाए, अर्थात बालक है तो बालक के साथ बालक ही हो, बालिका उत्पन्न है तो बालिका के साथ बालिका उत्पन्न हो। यह बहुत ज्यादा उसके परिप्रेक्ष्य में न जाके ये कहना चाहिए कि 2 संतान आपको उत्पन्न होने का योग दिखाई देता है। अश्विनी नक्षत्र जैसे कि अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, तो 4 राशियों का जो खंड समाप्त होकर पुनः खंड समाप्त आरंभ होता है, तो इसी कारण से ये प्रथम नक्षत्र है। मघा दूसरा प्रथम नक्षत्र है, मूला तीसरा प्रथम नक्षत्र है। इस कारण इसको गंड मूल का दोष भी लगता है। यदि अश्विनी नक्षत्र प्रथम चरण में हो तो इसको जो गंड मूल का दोष है अत्यधिक प्राप्त होता है, और यदि ये अन्य खंडों में हो तो इसमें ज्यादा इतना नहीं आपको देखने को मिलेगा। क्या कहता है शास्त्र इसके बारे में? अश्विनी नक्षत्र के जो गणमूल के परिणाम है, अश्विनी नक्षत्र अश्वत्थामा का जन्मकालीन नक्षत्र है।
प्रथम चरण पिता के लिए कष्ट लेके आता है, पिता के लिए भारी होता है। यदि अश्विनी नक्षत्र के प्रथम चरण में जातक का बालक का जन्म हुआ है तो नवम स्थान को जरूर देखिए। दूसरा पद, दूसरा चरण अपव्यय कराता है। अपव्यय का अर्थ होता है व्यय होना और अकारण व्यय होना, सुव्यय अपव्यय। तो जो बिना कारण से खर्च हो वो हुआ अपव्यय। कौन सा अपव्यय कराता है? जो स्थायी धन है, अर्थात जो हमने ऐसा धन जो जोड़ के रखा है जो बाद में हमारे को काम आएगा, उसके लिए हानि देता है। तीसरा चरण पिता और पुत्र में आपस में संबंध अच्छे नहीं रहते और उनको स्थिर भी नहीं रहने देता। यद्यपि ऐसा देखा गया है कि सूर्य शनि की युति आमने सामने हो तो पिता पुत्र में भेद होता है, लेकिन अश्विनी नक्षत्र के तीसरे चरण में भी यदि किसी जातक का, ये चंद्र नक्षत्र की बात कर रहा हूं, चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र के तीसरे चरण में होना चाहिए, तो भी पिता पुत्र के संबंध स्थिर नहीं रहते। चौथा चरण अपने स्वयं के शारीरिक कष्ट के लिए होता है। मूलतः अश्विनी नक्षत्र चारों चरण थोड़े बहुत कहीं ना कहीं व्यक्ति को हानि पहुंचा सकते। कुछ अच्छे गुण धर्म है वो भी आप लोगों के साथ साझा किए, और जो इसमें समस्याएं हैं वो भी आपके साथ में साझा करें। इसके बाद नक्षत्र हमारे पास है भरणी। भरणी नक्षत्र मूलतः, अगर आप इसके ग्रह के बारे में सीधा कहेंगे तो ये भरणी नक्षत्र शुक्र ग्रह, विंशोत्तरी दशा शुक्र ग्रह के अधिपति में आता है। किंतु भरणी नक्षत्र के जो स्वामी देवता हैं वो यम है, अर्थात भरणी नक्षत्र थोड़ा विध्वंसकारी नक्षत्र है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। भरणी नक्षत्र में कई बार जीवन में भरणी हुआ, आद्रा हुआ, ये अचानक से विध्वंस लेके आ सकते हैं। भरणी नक्षत्र के स्वामी हुए यमराज, यम या काल या समय, लेकिन गण इसके मनुष्य गण है। एक इसके अंदर अच्छी जो बात है वो इसके अंदर। भरणी नक्षत्र में यदि देखा जाए तो जो महाभारत काल है उसमें दुर्योधन का जन्म हुआ। अब इस कथा को कैसे समझे, आपस में कैसे जोड़े? ऐसा देखिए कि भरणी के देवता यम कहे गए हैं। यम का अर्थ हुआ काल, काल का अर्थ हुआ समय। जो समय खंड को ना पहचान सके या समय को अव्यवस्थित रखे, समय का सदुपयोग ना कर पाए, वो यम है। जो समय को सुव्यवस्थित करे वो भी यम है। तो जो वर्तमान समय किसी के पास भी चल रहा है, यदि उसको वो उचित प्रकार से प्रयोग नहीं कर पा रहा है तो अपने जीवन के लिए समस्याएं बढ़ा रहा है। ठीक उसी प्रकार से दुर्योधन के साथ परिस्थितियों को देख के, समय को देख के भी वो ये परिणाम निर्धारित नहीं कर पाए कि ये राजपाट वंशानुगत परिस्थिति से तो हो सकता है उसका हो, लेकिन योग्यता के अनुसार ये उनके भाइयों का है, और इस कारण से उनके अंदर द्वेष पलने लग गया, और द्वेष के कारण से उन्होंने अपनी भी हानि करी, अपने कुल की भी हानि करी, अपनी भी हानि करी, अपने कुल की भी हानि करी।
तो आप ये देखिए कि पहला नक्षत्र अश्वनी भी कुल नक्षत्र था, दूसरा नक्षत्र भरणी भी कुल नक्षत्र। तो जो कुल परिपाटी में चलता आ रहा था उसी को उन्होंने साझा किया। धृतराष्ट्र के मन में छुपी हुई चेष्टा ये थी कि राजपाट मुझे मिलना चाहिए, और उसी छुपी हुई चेष्टा के साथ दुर्योधन का भी जन्म रहा। तो कुल परंपराओं के साथ बंधे रहने वाले, उन्हीं मान्यताओं में बंधे रहने वाले, उससे हटने ना पाले, वो नक्षत्र है भरणी। ज्योतिष शास्त्र में इसको, जो इसका आकार बताया गया है, वो देवी के निज अंगों के बारे में संकेत देता है। कामाख्या देवी का पूजन इसके लिए बहुत लाभकारी होता है। या वो महिलाएं, वो नारियां जिनको भोजन के अंदर कुछ आयरन कंटेन रक्त पूर्ति के लिए चाहिए, उसको उनकी सहायता करने से भी उनको इस नक्षत्र की पीड़ा से दोष निवारण। चूंकि ये भरणी नक्षत्र है तो इसमें स्वाभाविक है कि विपरीत जेंडर के प्रति स्वाभाविक आकर्षण बनता है। ये भरणी नक्षत्र है तो थोड़ा विध्वंसकारी भी है, तो इनका स्वभाव बड़ा आक्रामक होता है। लेकिन ये भरणी नक्षत्र है तो वस्तुओं को जोड़ने का भी प्रतीक है। धर्मशास्त्रों में कहा गया कि भगवान विष्णु की जो जीवन संगनी है वो लक्ष्मी है, और लक्ष्मी के विभिन्न नाम भी हैं। तो जब लक्ष्मी के नामावली को पढ़ेंगे तो उसमें भक्ति भी नाम है, सज्जा भी नाम है। पुरुष जो होता है वो बीजों का सर्जन करता है, और नारी जो होती है वो वस्तुओं को संभाल के रखने वाली। तो पुरुष ने बीजों का सर्जन किया, नारी ने उसको संजो के संभाल के रखा और एक संतान के रूप में जन्म दिया, अर्थात संभाल के रखना और उससे फिर कुछ नया बना के देना। ये भी भरणी नक्षत्र के गुणों में आता है। जोड़ने के भी प्रतीक है, ऐसे लोग चीजों को जोड़ते भी हैं। साथ ही साथ ये भी इसके अंदर एक दुर्गुण देखा गया है कि कई बार लोग इनका प्रयोग करके अपने लाभ के लिए इनका प्रयोग तो कर लेते हैं, लेकिन इनको लाभ नहीं दे पाते। जिसकी अपेक्षा ये लोगों से करते हैं उसको ये नहीं दे पाते, और लोग अपना काम सिद्ध करके आगे चले जाते। भरणी नक्षत्र के लिए यम का पूजन करना चाहिए, अर्थात समय का पूजन करना चाहिए। समय को सुव्यवस्थित रखें, समय के साथ चलें, समय को जितना अनुबंधित रहेंगे समय के साथ, जीवन में भरणी नक्षत्र उतना ही लाभ देगा। दुर्योधन के कथा प्रसंग से यह हमें पता चलता है। इसके उपरांत आज का तीसरा और अंतिम नक्षत्र कृत्तिका। कृत्तिका मूलतः कहीं इसको कैंची का, कहीं इसको उस्तरे का, कहीं इसको धारदार वस्तुओं का प्रतीक बताया गया। एक कथा प्रसंग में आता है कि जब सूर्य के ताप को संजना सहन नहीं कर पा रही थी, संजना चली गई, तो सूर्य के अंदर जो विभिन्न किरणें निकल रही थी, ब्रह्मा जी ने उन किरणों को थोड़ा थोड़ा शोधित किया, तो वो सब कृतिकाएं थी।
और उसके बाद जो कृतिकाएं बची वो सूर्य की रही। तो ये एक प्रकार से काटने का प्रतीक है, वस्तुओं को काटने का प्रतीक है। कृतिका के जो देवत्व हैं वो अग्निदेव है। कृतिका के जो देव हैं वो अग्निदेव है। और कृतिका के बारे में एक और भी कथा प्रसंग आता है कि कार्तिकेय जब रूठ के चले गए तो उनको संभालने के लिए सप्त मातृकाओं ने इकट्ठे होकर कार्तिकेय को संभाला, क्योंकि शिव पुत्र थे वो। तो कृतिका नक्षत्र कई प्रकार से संभालने का भी प्रतीक है। कृतिका नक्षत्र में उत्पन्न व्यक्तियों को विभिन्न माताओं का स्नेह प्यार भी मिलता है। माता उनकी एक ही होगी, लेकिन मां समान उनके जीवन में बहुत नारियां रहेंगी। कृतिका भी अपने आप में जो नक्षत्र है वो तेज और उग्र नक्षत्र के रूप में देखा गया है। उग्र क्यों? क्योंकि अग्निदेव का नक्षत्र। कुछ जगह पे इसमें कार्तिकेय और मलय स्वामी जी का जन्म कहा गया है। तो कार्तिकेय देवताओं के सेनापति हैं। तो इनके अंदर गुण होता है मैनेजमेंट का। अब आज के समय में ये कहें कि सेनापति हैं तो उसको कैसे व्याख्या करें? व्याख्या ऐसे करनी चाहिए कि अपने टीम नेतृत्व का, टीम लीडर, मैनेजमेंट, मैनेजर, इस प्रकार से इनके गुण देखने को मिले। इनको विभिन्न प्रकार से सहायताएं भी प्राप्त। साथ ही क्योंकि इनकी कटाई छटाई हुई थी तो शिल्प कला के भी बहुत ही निपुण होते हैं, क्योंकि इनको खुद शिल्पकारी करके इनको सुंदर बनाया गया। तो ये कृतिका नक्षत्र तक आज हमने 3 नक्षत्र आप लोगों के साथ साझा किए। अगली कक्षा में रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, उन नक्षत्रों के ऊपर आप लोगों के साथ व्याख्या आरंभ करेंगे।